नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई हो रहा है वो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर अपना लैंडफॉल कर सकता है और छत्तीसगढ़ के भागों पर फ्लडिंग रेन होने की संभावना है। लगभग 200 से लेकर 300 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में रिकॉर्ड की जा सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17 जून के दिन देखा जाए तो दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी, महासमुंद के आसपास के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ रिकॉर्ड किए जाएंगे। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और कवर्धा, दुर्ग से लेकर रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को बता दूं कि उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय माना जा रहा है। 18 जून के दिन बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी, जिसके चलते दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना 18 जून के दिन देखने को मिलेगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 18 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद है। 19 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। धीरे धीरे दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा में इजाफा होने की संभावना है और निरंतर घने बादलों का आगमन छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान देखने को मिलेगा। यानी कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा के आसपास के भाग सभी भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलेगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी 19 जून के दिन देखी जा सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट रहेगी। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन देखिए दोस्तों कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर स्थिर बना हुआ है। इस कम दबाव के क्षेत्र के कारण दोस्तों 20 जून के दिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका देखी जा रही है और पर्याप्त मात्रा में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भी उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर पहुंचने लगी हैं, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन क्षेत्रों पर लगभग दोस्तों 100 से लेकर 150 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। बाकी मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला निरंतर जारी रहने की संभावना देखने को मिल रही है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 20 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है और उतार चढ़ाव किन भागों पर देखे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों इन छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर इन क्षेत्रों पर
हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना 21 जून के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र के कारण तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, जिसके चलते जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन जिलों में भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर में भारी गिरावट आने की आशंका है। लगभग दिन के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस तक दिन का तापमान रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों पहुंच सकता है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। 22 जून के दिन देखिए, आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि भारी बारिश से राहत मिलती हुई नज़र आ रही है 22 जून के दिन, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र दोस्तों अब छत्तीसगढ़ के भागों को पार कर चुका है और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों 22 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता में पूरी तरीके से कमी आ जाएगी और एक बड़े भागों पर मौसम साफ बना रहेगा और बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है, जैसे कि कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़। हालांकि दिन भर बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन समूचे हिस्सों पर भी दोस्तों मौसम साफ देखा जा सकता है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर में दोस्तों 22 जून के दिन थोड़ा सा इजाफा होगा, क्योंकि सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा, तो नमी वाली हवाएं चलेंगी और जिसके चलते टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा होने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 22 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।